हो गया, बात खत्म। चलिए भारत आकार और स्थिति शुरू करते हैं। तो भारत आकार और स्थिति देखने से पहले थोड़ा सा हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होती है। ये जो लाइन देख रहे हैं लेटी हुई लाइन, उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसी तरह 90 तक, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तक 90 तक ये लाइन जाएगी और नीचे भी 90 तक लाइन जाएगी। 0 डिग्री को हम बोलते हैं इक्वेटर और इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। इस साइड भूमध्य रेखा के ऊपर को हम बोलते हैं उत्तर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ, और नीचे को हम बोलते हैं दक्षिण, साउथ। अब देखिए 0 से 90 तक बहुत सारे लैटिट्यूड है। 90 लैटिट्यूड ऊपर होंगे अक्षांश रेखा और 90 अक्षांश रेखा नीचे होंगे, और एक जो हो गया 0 डिग्री। तो टोटल अक्षांश रेखा कितने हो गए? 181। कैसे? 90 ऊपर 90 नीचे 80 और 0 डिग्री। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांशीय रेखा है जिसके बारे में आपको समझना है। एक है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री जो उत्तर में है, नॉर्थ में है, उसको हम बोलेंगे कर्क रेखा। उत्तरी नहीं, सिर्फ कर्क रेखा। दक्षिण में भी एक 23.5 डिग्री लाइन है जिसको हम बोलेंगे मकर रेखा। ये दो लाइन को आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। एक और भी होता है जो हम जलवायु में पढ़ेंगे, 66.5 डिग्री, और यहां पे भी एक 66.5 डिग्री होता है। ये जलवायु में क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो हम 4th चैप्टर जलवायु चैप्टर में देख लेंगे। यहां पे आपको ये पढ़ना है कि भारत की स्थिति क्या है। तो देखिए इधर मैंने उत्तर बांटा और इधर मैंने दक्षिण बांटा। भारत को जब मैं ऐसे काट सकता हूं तो क्या मैं भारत को ऐसे भी तो पृथ्वी को डिवाइड कर सकता हूं। तो देखिए इधर वाले को मैं बोलूंगा ईस्ट, इधर वाले को वेस्ट, यानी कि इधर को मैं पूरब बोलूंगा, इधर को पश्चिम बोलूंगा। तो अभी से दिमाग में एक चीज याद रखिए कि कभी भी किसी भी लाइन को अगर मैप को याद रखना हो तो इस तरह से आप याद रखिएगा। इधर वाले सेगमेंट को हम पूरब बोलेंगे, इधर को पश्चिम, इधर को हम उत्तर, और इधर को हम दक्षिण बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए भारत की जो स्थिति है, ध्यान से देखिए, भारत की स्थिति कर्क रेखा से जस्ट यहां पे, और इस तरह से ये है भारत की स्थिति। ध्यान से देखिए, ये 8.5 डिग्री यहां पे जो है ना, 8.4 मिनट से एक अक्षांश रेखा गुजरती है, और यहां पे 37 डिग्री 6 मिनट तक। यानी कि ध्यान से देखिएगा तो कर्क रेखा, जो इस लाइन को हम कर्क रेखा बोलते हैं, वो भारत को 2 हिस्सों में बांटता है, या भारत के मध्य से होकर गुजरता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये लाइन कोई पृथ्वी पे है नहीं। हमने एक इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा, उसको मान लिया है। समझ गए? आप कहिएगा कि भैया ये तो मान लिए ये अक्षांश रेखा है, देशांतर क्या है? तो देशांतर है ये लाइन, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये क्या है? देशांतर। जो खड़ी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, पूरी वर्टिकल नहीं होती है। जैसे आपने संतरा को छीला होगा और एक लाइन दिखी होगी, वो एक तरह से देशांतर रेखा है। अब कहिएगा इन दोनों लाइनों का भैया काम क्या है? तो देखिए अगर मैं अर्थ बना रहा हूं, और अर्थ में आप जानते हैं ये है अर्थ, ठीक है, पृथ्वी है, 30% लैंड है, 70% पानी है, ये तो हम जानते हैं। तीस 30% लैंड है और 70% पानी है। अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे खोया हूं, यहां पे मान लीजिए कि मैं यहां पे खो गया हूं, तो मुझे कैसे बताना पड़ेगा कि मैं इस जगह पे फंसा हुआ हूं, किस जगह पे? तो हमें दोनों चीज पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलूंगा कि मैं 30 डिग्री अक्षांश पे हूं, तो 30 डिग्री अक्षांश ये पूरा लाइन है, तो लोग मुझे खोजने आएंगे तो 30 डिग्री में कहां कहां खोजेंगे, जो कि बहुत बड़ा समुद्र है। तो इसीलिए हमें लैटिट्यूड भी बताना पड़ता है और लॉन्गिट्यूड भी बताना पड़ता है। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश को ही हम लैटिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड का मतलब ये रेखा, लॉन्गिट्यूड। बस समझे? तो इसीलिए हम अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा पता होना चाहिए। मैप, जो आप गूगल का मैप भी यूज करते हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से पता चलता है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए भारत की स्थिति क्या है। तो मैंने आपको बताया कि भारत की स्थिति यहां पे कर्क रेखा के मध्य से गुजरता ही है। अब ये है क्या? तो देखिए भारत को देखिएगा तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, उत्तरी अक्षांश से। यानी कि अगर भारत को देखिएगा यहां पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री ऊपर में, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। ध्यान से रखना है, ये नहीं करना है भैया ये उत्तर में और ये दक्षिण में, नहीं। उत्तरी में क्यों है? क्योंकि ये पूरा पार्ट ही उत्तर में है। पूर्वी में क्यों है? क्योंकि इधर वाला पार्ट में है भारत।
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो इसीलिए दोनों जगह देखिए, उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भैया ऊपर वाला को उत्तर बोल देते हैं, नीचे वाले को दक्षिण। नहीं, उत्तरीय अक्षांश। ठीक है, इसी तरह उत्तरी अक्षांश में इसी तरह आप देखिएगा देशांतर रेखा, यहां से देखिए देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कौन? ये वाला लाइन। ये जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। कोई दिक्कत? दोनों देखिए, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। कुछ लोग बोलते हैं पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, गलत है। बात समझ गए? दोनों उत्तरी अक्षांश में, दोनों पूर्वी देशांतर में, याद रहेगा। अब यहां पे देख लीजिए, फिर से मैं बता देता हूं, ये 8 डिग्री 4 मिनट कौन सी? देखिए सिंपल सा है। इधर अगर आप अर्थ बनाइएगा, ठीक है ना, खराब अर्थ बन गया, तो ये आपका 0 डिग्री है। ठीक है, भूमध्य रेखा। ये आपका 23.5 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉर्थ, 0 डिग्री के नीचे वाले को हम बोलते हैं साउथ। और इधर से अगर मैं ऐसे काटूं तो इधर को मैं बोलूंगा पूरब, इधर वाले को मैं बोलूंगा पश्चिम। भारत की स्थिति यहाँ पे सबसे पहले बताओ, उत्तर में है या दक्षिण में? अब पूरब में है या पश्चिम में? पूरब में। तो अक्षांश रेखा की बात होगी तो सिर्फ उत्तर की बात होगी। ठीक है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और देशांतर रेखा की बात होगी तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, यानी कि यहां तक ये फैला हुआ है। कोई दिक्कत? समझ गए? इसमें से एक चीज और ध्यान रखिएगा, उत्तर से यानी कि उत्तर से दक्षिण तक जो भारत की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, अब पूरब से पश्चिम तक जो भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 है और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर है। यहां पे देख लीजिए, ये जो लाइन दिख रही है ये कर्क रेखा है जो 8 राज्यों से होके गुजरती है। वो बता देंगे 8 राज्य कौन कौन से हैं। अच्छा, हिंदुस्तान का पहले का जो नाम है जम्बू द्वीप। आज भी आप देखिएगा कि हम लोगों के यहाँ जो पूजा पाठ होता है तो जो पंडित जी है ना, मंत्र उच्चारण करता है जम्बू द्वीप खंड। ठीक है, तो आज भी वो उच्चारण है। तो पुराना नाम क्या है? जम्बू द्वीप। आर्यों की धरती है इसलिए आर्यावर्त, हिंदुस्तान, और नया नाम इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया नाम ब्रिटिश ने दिया है, हिंदुस्तान नाम अरब के जो लोग थे उन्होंने दिया हुआ है। इसमें से देखिएगा भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये सब एरिया, ये सब जो एरिया देख रहे हो ये, ठीक है, ये सब एरिया कितने हैं? ये बीच वाला जितना। लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है पीओके, जो इस पार्ट पे पीओके का हिस्सा है वो इंक्लूड नहीं है। हाँ बोलो, हाँ पीओके का हिस्सा है ना, इंक्लूड नहीं है। अब देख लो, नहीं वो भी नहीं है, जब वो पीओके अक्साई चीन वाला हिस्सा नहीं है। आए विश्व के कुल क्षेत्रफल में अगर मान लेते हैं कि वर्ल्ड में पृथ्वी पे 30% लैंड है, ठीक है, तो 30% लैंड को अगर मैं 100% मान लूं तो विश्व में भारत के पास सिर्फ 2.4% लैंड है। क्लियर है? पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम यानी कि पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण तक कितने हैं? 3214 किलोमीटर, ये तो मैंने बता दिया। अब यहां तक थोड़ा सा देख लीजिए, ये कुछ पॉइंट्स है। अब ये यहां पे क्या दिया हुआ है कि ये दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में जम्मू कश्मीर तक फैली है, लेकिन अब लद्दाख हो गया है, ठीक है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है, जिसमें से आपको कुछ कुछ चीज याद रखना होगा। देखिए भारत का जो एकदम दक्षिण पॉइंट है, दो तरह के दक्षिण पॉइंट है, एक ये भारत का मेनलैंड है, ठीक है, और दूसरा देखिएगा कि अंडमान निकोबार भी तो भारत का ही हिस्सा है ना। तो अंडमान निकोबार का एक सबसे दक्षिण पॉइंट है 6 डिग्री के आसपास, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? तो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसी तरह भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट यहां पे यह है इंदिरा कौल, ठीक है, यह है इंदिरा कौल, लद्दाख में है ये इंदिरा कौल, सबसे उत्तरी पॉइंट। इसी में यह भी ध्यान रखिए भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट जो है यह कीबीथू, यहां पे अरुणाचल प्रदेश में, इसके बाद चाइना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और सबसे
पश्चिम पॉइंट जो है, वेस्टर्न पॉइंट है, वो है गोहड़ माथा। ठीक है, गोहड़ माथा या गोहाड़ मोती भी उसको बोलते हैं। ये गुजरात में है, किबुथु अरुणाचल में है। इंदिरा पॉइंट का बात करिएगा तो ये अंडमान निकोबार में है। ठीक है, इंदिरा कॉल कहाँ पे? लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? लद्दाख। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अब देखिए भारत में आप देखिएगा कि गुजरात से लेके यहां से ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं बंगाल तक, ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम तटीय सीमा बोलते हैं। तो भारत का जो तटीय सीमा है ये 7517 किलोमीटर के आसपास है। 16 भी बोलते हैं, 17 भी बोलते हैं। ठीक है, और यहां से देखिएगा गुजरात से ऊपर की ओर जाइएगा तो यहां पे बहुत सारे पड़ोसी देश है और यहां पे लैंड सीमा मिला हुआ है, स्थल की सीमा। तो ये स्थल सीमा जो है 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर। क्लियर है? कहीं कहीं 15,200 भी किलोमीटर लिखा गया है। ये ध्यान रखिएगा 15,106 किलोमीटर इसका सीमा है। ठीक है, पूरब में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर बोलते थे, और दक्षिण में क्या बोलेंगे? कन्याकुमारी या तमिलनाडु। ये इसका सीमा है। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं, अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे पारदेशिक जल सीमा। देखिए किसी भी देश का ना 2 तरह का, 3 तरह का, 4 तरह का सीमा होता है। एक सीमा तो हो गया इसका तटीय सीमा, जहां से समुद्र स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक होता है स्थल सीमा। तो स्थल सीमा तो एकदम फिक्स है, क्योंकि ये भारत है तो इसके बाद पाकिस्तान स्टार्ट हो जाएगा, अगर भारत है तो इसके बाद नेपाल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, भारत है तो इसके बाद चीन स्टार्ट हो जाएगा। ये तो स्थल सीमा है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन समुद्र के बाद तो देश बहुत दूर दूर है। तो तटीय सीमा के बाद भी ना 3 तरह का बॉर्डर होता है, एक 12 किलोमीटर दूर, एक 24 किलोमीटर दूर और एक 200 किलोमीटर दूर। बात समझ गया? 12 किलोमीटर नहीं, 12 मील होता है, 12 मील तक है। भारत का पारदेशिक जल सीमा जो है ना 12 मील तक है, यानी कि यहां तक अगर कुछ भी मिल रहा है जैसे समुद्र के अंदर, वहां तक किसका कब्जा होगा? भारत का कब्जा। ठीक है, 24 मील तक अगर कोई देश का आदमी इधर आना चाहेगा तो भारत से परमिशन लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, और 200 मील तक, भारत के 200 मील तक अगर कुछ भी है तो भारत अपना रिसर्च यहां तक कर सकता है। ठीक है, लेकिन भारत का मेन सीमा देखोगे यहां तक है, 12 मील तक। जी हाँ, तो 12 मील को पारदेशिक जल सीमा, 24 मील को संलग्न सीमा, और 200 समुद्री मील तक को अन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। हाँ बोलो बच्चा। उसको डिस्टेंस को मापते हैं, जैसे हम पहले किलोमीटर में मापते हैं ना, तो उसी तरह डिस्टेंस को ना माइल्स, मील में मापा जाता है। चलिए अब थोड़ा सा अब देख लेते हैं भारत का मानक समय रेखा। अब देखिए ये हमारा देशांतर रेखा है, याद आया? इसी को हमने देशांतर रेखा बताया हुआ था, इस तरह से और भी देशांतर रेखा है। तो देखिए भारत में ना एक टाइम रेखा देशांतर रेखा से ही माना जाता है। अब इसमें 2 चीज समझिएगा कि हमने अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा हुआ था, याद है? 0 डिग्री, और यहां से 90 लाइन हमने खींचा हुआ था, और वो क्या था? अक्षांश रेखा। 2 अक्षांश रेखा के बीच में ना बेटा 111 किलोमीटर की दूरी होती है, 111 किलोमीटर। ये जो है अक्षांश रेखा डिस्टेंस के लिए होता है, दूरी कितना है, और ये जो होता है ना मेनली टाइम के लिए। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में कितनी दूरी है? 111 किलोमीटर। और 2 देशांतर रेखा के बीच में दूरी नहीं होता है। सूर्य आप जानते हैं पृथ्वी ऐसे कैसे करके परिक्रमा घूर्णन करता है अपनी एक्सिस पे, और 24 घंटा में पूरा सूरज का चक्कर लगा लेता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो टोटल 360 भाग में इसको पृथ्वी को बांटा गया, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो आप देखिएगा कि पृथ्वी जो है ना 360 लाइन है ऐसे। अब प्रत्येक अक्षांश के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं, सूरज को जो टाइम लगता है वो 4 मिनट का लगता है। क्लियर है? आपका ये कैसे? तो देखिए पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर इसको मिनट में बांटिएगा तो 1440 मिनट होगा, और इसको 360 से भागा दे दीजिए। 360 से क्यों? क्योंकि 360 लकीर है, 0 से 0 36 चौके तो 4 मिनट। ठीक है, अब देखिए भारत का जो टाइमलाइन है, तो आप समझते हैं थोड़ा सा टाइमलाइन क्या होता है। ये टाइमलाइन जो है ना, शुरू में माना गया कि पृथ्वी तो गोल है, माना क्या गया? पृथ्वी गोल है, तो कहीं ना कहीं से हमको 20 से काटना था। ठीक है, तो एक टाइमलाइन लिया गया और वो काटा गया आपको ग्रीनविच, ब्रिटेन के एक शहर से, ग्रीनविच से ये काटा गया।
ग्रीनविच से जो काटा गया तो ग्रीनविच का ना टाइम लाइन लिया गया 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री से हमने स्टार्ट किया। फिर कहा गया कि ऐसे इधर की ओर जैसे जैसे जाएंगे टाइम क्या होगा प्लस, और इधर की ओर जाएंगे तो टाइम क्या होगा माइनस। समझ गए? अब ध्यान से देखिएगा कि भारत के मैप को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ब्रिटिश को देखिएगा, ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन आपको यहां पे आएगा, यहां पे ब्रिटेन को देखिएगा ना तो ब्रिटेन यहां पे आएगा, ठीक है। तो इसको है ना थोड़ा सा मैं इधर आपको समझा देता हूं पहले। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो ब्रिटेन यहाँ पे, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी में इस तरह की जो लाइन है, ये आपकी कौन सी लाइन है, देशांतर रेखा, ये तो जानते हैं। तो एक लाइन को यहां से माना गया कि ये जो लाइन गुजर रही है इसको हम मान लेते हैं 0 डिग्री। क्या मान लेते हैं? 0 डिग्री। अब इस लाइन से इधर जाएगा तो मान के चलेंगे कि टाइम बढ़ रहा है, और इधर जाएंगे तो टाइम माइनस हो रहा है, ठीक है। इसलिए आप देखिए कि भारत जो है ना इधर से यहां तक है, यहां प्लस की ओर है। इसीलिए देखिएगा कि भारत का जो टाइम है ना, आप दिखा लिखा होगा +5.30 GMT, ऐसे करके लिखा होता है। ये GMT का मतलब क्या है? ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम, बस समझे? ग्रीनविच क्या, ये जहां से हमने गिनती मान लिया, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम। लेकिन भारत की स्थिति देखिएगा तो भारत छोटा देश नहीं है, बहुत ही विशाल देश है, समझे? तो भारत अगर विशाल देश है तो उसके लिए ना थोड़ा सा जानते हैं कि यहां से 68 डिग्री, सॉरी 97 डिग्री से यहां तक कितना डिग्री तक फैला है? 68 डिग्री तक, 68 डिग्री से 97 डिग्री, इसके बीच में करीब करीब 30 देशांतर रेखा आती है, और एक देशांतर रेखा के बीच में कितना टाइम है? 4 मिनट, तो टोटल कितना हो जाएगा? 120 मिनट। अगर मैं यहां पे मानूं तो 2 घंटा का अंतर, यहां पे मानूं 2 घंटा का अंतर। तो हमारे जो ज्योग्राफिकल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, 15 देशांतर इधर लिया और 15 देशांतर इन्होंने इधर लिया, समझे? और ये जो गुजरती है इलाहाबाद के मिर्जापुर से, ठीक है, इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है, और इस लाइन को नाम दिया गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, नॉर्थ। क्लियर है? बात समझ गए? अच्छा, मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है, ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे। क्लियर है इतना तक? अब देख लेते हैं कर्क रेखा, 8 राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। अच्छा, कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है और समय रेखा, ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। क्लियर है यहां तक? कर्क रेखा और समय रेखा एक दो क्या, कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपने एक दूसरे को कहां काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। इसी तरह कर्क रेखा देश को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था शुरू में। भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पे एक महासागर का नाम रखा गया, हिंद महासागर, इसके बारे में भी थोड़ा सुन लीजिए। अगर ये भारत है तो इधर है आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इधर है आपका अरब सागर, इधर है आपका हिंद महासागर। यह हिंदुस्तान के नाम पे ये पड़ा है हिंद महासागर, एकलौता देश है जिसके नाम पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। भारत के इस साइड आप देखोगे पूर्वी घाट है और इस साइड पश्चिमी घाट, ये दोनों आके यहाँ पे नीलगिरी का पर्वतमाला है, यहाँ पे आके ये दोनों मिलता है। सेकंड चैप्टर में विस्तार से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, छोटा गोवा। केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा अंडमान निकोबार और सबसे छोटा लक्षद्वीप, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम, जनसंख्या की दृष्टि से। अब देख लीजिए
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली। और छोटा कौन है? लक्षद्वीप। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये सारा जनसंख्या वाला डेटा ध्यान रखिएगा 2011 के हिसाब से दिया गया। हर 10-10 साल के बाद जनगणना होती है, ठीक है? तो उसमें बताया जाता है कि भारत का जनगणना या जनसंख्या कितना है। उत्तर पूर्वी के राज्यों को 7 बहनों की संज्ञा दी गई है। अब ये उत्तर पूर्वी के राज्य कौन है? तो आप जानते हैं इस साइड के जो राज्य है, इधर वाले राज्य, इसको उत्तर पूर्वी के राज्य दिया गया। लेकिन 7 बहन में सिक्किम नहीं आता, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इधर कौन कौन आता है? असम आ जाता है 7 बहन में, अरुणाचल आ जाता है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और एक आता है त्रिपुरा। ये 7 स्टेट जो है, इसको 7 बहनों की संज्ञा दी गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा सिक्किम भी उत्तर पूर्वी राज्यों में, लेकिन 7 बहन इसको नहीं कहा जाता, ठीक है? ध्यान रखिएगा एक चीज और लगिएगा, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं समुद्र तट से लगी है। 9 राज्य है और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्र से टच होता है, जिसमें सबसे ज्यादा लंबा रेखा है गुजरात का, समुद्र से छुआ हुआ, और सबसे छोटा कौन है? गोवा। ये चीज को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, 20 राज्य ऐसे है जो स्थल रूढ़ है, लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड का मतलब है जो समुद्र से टच नहीं होता, समझ गए? लाइक उत्तर प्रदेश, ठीक है, वो किसी को से टच नहीं होता है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी टच नहीं होता है। कर्क रेखा के बारे में हमको पहले ही पढ़ा लेना चाहिए था, लेकिन सुन लीजिए। कर्क रेखा आप जानते ही हैं कौन सा रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा कर्क रेखा बोलते हैं। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से, जिसका एकदम मैंने शॉर्टकट बताया था, पंडित जागू राम के 6 मित्र। चलिए, पंडित झागू राम के 6 मित्र। पंडित का पश्चिम बंगाल, झा से झारखंड, गु से गुजरात, राजस्थान, मौ से मध्य प्रदेश, के का मतलब कुछ नहीं है, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 8 स्टेट है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है? अब देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो देखिए बाबू, भारत के पड़ोसी देश 2 तरह से होंगे। एक जो लैंड से टच है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर सीमा बनाता है, अफगानिस्तान थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हिस्सा जो है ना अभी पाकिस्तान के कब्जे में, और इसी को हम बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है? ये हिस्सा चीन के पास है जिसको हम बोलते हैं अक्साई चीन, ठीक है? ये चीन हो गया, ये नेपाल हो गया, ये भूटान, ये बांग्लादेश, और इधर म्यांमार। ये देश है कुछ जो भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कौन सा साझा? स्थल से। तटीय सीमा वाले भी 2 देश हैं, एक मालदीव है और एक श्रीलंका है। तो भारत के ये पड़ोसी राज्य हैं। श्रीलंका ये रहा, मालदीव इसके नीचे है थोड़ा सा, ठीक है? एक चीज और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भारत के पड़ोसी देश को याद करने का एक ट्रिक है, बचपन MBA, ठीक है? ध्यान रखिएगा, B से बांग्लादेश, चौ से चीन, पौ से पाकिस्तान, नौ से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। ये टोटल 7 देश है जो भारत से बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें से ध्यान रखिएगा बॉ से क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर है, 4000 किलोमीटर, ठीक है? क्यों? आपको लगेगा छोटा देश है, लेकिन देखिए घूम के है, तो घूम के है ना, तो थोड़ा सा राउंड ले लेता है। और सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ, बस इतना। और अभी ध्यान से देखा जाए तो ये वाला पार्ट जो है ना बेटा, ये वाला पार्ट है आपका चाइना, सॉरी पाकिस्तान के पास, ठीक है? तो हमारा अफगानिस्तान के साथ अभी कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, लेकिन हम क्लेम करते हैं ये इलाका हमारा है, ठीक है? अच्छा देख लो, ये चीज भी थोड़ा सा देख लो, विभाजक रेखा। विभाजक रेखा क्या सा है? जो बाउंड्री बना है हमारे 2 देशों के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। अब कहिएगा दोनों का नाम क्यों एक जैसा है? तो आप जान के हैरान नहीं होइएगा, इधर भी पाकिस्तान था पहले, इधर भी पाकिस्तान था। इधर को बोला जाता था पश्चिमी पाकिस्तान और इसको बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है? भारत जब आजाद हुआ था तो विभाजन करके आजाद हुआ था, इधर हिंदुस्तान बना था भारत और इधर दोनों तरफ पाकिस्तान बना था। बाद में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश।
तो ये नया देश बना था 1971 में। तो जो बाउंड्री बना हुआ था उसी को बोला गया था रेड क्लिफ रेखा, और ये पुराना ही वाला रहा तो इसको भी रेड क्लिफ। तो ध्यान रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच में, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट देखिएगा ना, तो ये वाला रेखा को LAC बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस रेखा को बोला जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ कंट्रोल इधर, और यहां पे बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। अब कहिएगा भैया तो मैकमोहन रेखा कहां कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश वाला जो रेखा देखते हैं जो चाइना के साथ टच है उसको हम मैकमोहन रेखा बोलते हैं, और जो पाकिस्तान के साथ राजस्थान पंजाब के साथ जो शेयर होता है उसको हम कौन सा रेखा बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान के साथ अभी तो बॉर्डर टच नहीं हो रहा है क्योंकि उस पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन उस रेखा का नाम क्या है? डुरुंड रेखा। क्लियर है? कोई दिक्कत? थोड़ा सा मैं पीछे करके बता रहा हूं, ये मैप में ध्यान से देखो। ये यहां से ये जो रेखा है ये तो भाई अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, तो इस रेखा को बोला गया है LOC, ठीक है। इधर जो रेखा दिख रहा है ये सब, इसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। तो कहिएगा इधर रेड क्लिफ लाइन कौन है? तो ये है रेड क्लिफ लाइन। इन पाकिस्तान इधर एंटर हो गया तो ये हो गया LAC, ठीक है। ओरिजिनली मैकमोहन रेखा कौन है? तो ये है, लेकिन आपको पता है ये चाइना के पास है, तो ये जो लाइन है ये इसको बोला गया है LAC, ठीक है। तो कहिएगा मैकमोहन रेखा कौन है? ये वाला लाइन मैकमोहन, ये वाला लाइन मैकमोहन रेखा भी। क्लियर है? फिर आप कहिएगा कि भैया डुरुंड रेखा कौन है? तो देखो अफगानिस्तान के साथ ये बॉर्डर शेयर है, तो ये कौन सा रेखा है? डुरुंड रेखा। क्लियर है? कुछ दिक्कत है तो बता दीजिए।